बलूचिस्तान के शिमाली और पाक अफगान सरहदी इलाके गैर मामूली तूफान के असर में आ गए। अफगानिस्तान के सरहदी रेगिस्तान से उठने वाला रेतीला तूफान पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल हो गया। चमन, किला अब्दुल्ला, पेशीन, गुलिस्तान, जंगल पीर अली ज़ई और सरारान में रेत का तूफान चल रहा है। 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाले तूफान से मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए हैं। कई इलाकों में दरख्त उखड़ गए, कच्ची दीवारें और सोलर पैनल्स गिर गए। PDMA का कहना है कि गैर मामूली मूसलाधार बारिश और जालाबारी से सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। सूबे में PDMA और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने रेलों की गुजरगाहों से आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी। अहले कराची ईद पर भी गैर महफूज। गुलशन इकबाल चौरंगी के करीब डकैती में मज़ाहमत पर फायरिंग। तुराब जैदी नामी शख्स जाँ बहक। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कत्ल और डकैती की दफात शामिल। मकतूल तुराब जैदी को गुज़श्ता रात ATM से निकलते हुए डकैती में मज़ाहमत पर कत्ल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तलबा के लिए ईद गिफ्ट। सूबे भर के तलबा और तालिबात के लिए चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के तहत 20,000 मोटरसाइकिल्स की फराहमी के प्रोजेक्ट का आगाज़। तलबा को आसान अक़सात पर बाइक्स की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। तलबा को बिला सूद बाइक्स देने के लिए हुकूमत पंजाब 1 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। पहले मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर में ई-बाइक्स दी जाएंगी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब कहते हैं कि इस वक्त PDM-2 हुकूमत बनाई गई है। PTI का मिशन आईन और कानून की बालादस्ती है। हमें क्यों दीवार से लगाया गया? चाहते हैं कि मुल्क मजबूत हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुस्तहिकीन में ईद पैकेज तकसीम करने की तस्वीर शाया करने पर शदीद बरहमी का इजहार। मुताल्लिक़ा सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वजाहत तलब कर ली। कहा यह अमल हुकूमती और पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। ऐसा करने से पैकेज हासिल करने वाले मुस्तहिकीन की इज्जत नफ्स मजरूह हुई। गवर्नर हाउस पेशावर को ईद के तीसरे रोज़ फैमिलीज़ के लिए खोल दिया गया। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद गवर्नर हाउस पहुंच गई। शहरी खाने पर टूट पड़े। शदीद बेनज़मी। ईद पर भी गाजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 89 अफराद शहीद, 45 जख्मी हो गए। गाजा में 7 अक्टूबर से अब तक 33,634 अफराद शहीद और 76,214 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। ग़िज़ाई क़िल्लत से बच्चों समेत 28 अफराद शहीद हो चुके। इसराइली हमलों में अब तक तिब्बी अमले के 489 अफराद शहीद जबकि 600 से ज़ायद जख्मी हुए। ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की ट्रेनिंग के लिए साउथ अफ्रीका रवानगी। अरशद नदीम कहते हैं साउथ अफ्रीका में 5 हफ्ते की ट्रेनिंग करेंगे। घुटने की सर्जरी के बाद रिहैब मुकम्मल हो चुका है। वो बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। ओलंपिक्स नज़दीक हैं, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए बच्चे पार्क्स पहुंच गए। रावलपिंडी में बच्चों ने जमा की हुई ईदी उड़ाने के लिए जॉयलैंड का रुख कर लिया। हैदराबाद में बच्चे रानी बाग पहुंचे। किसी ने बोटिंग की तो कुछ ने डोजिंग कार के मज़े लिए। किसी को ट्रेन की सवारी पसंद आई तो कोई मुख्तलिफ किस्म की राइड्स लेने में मसरूफ़। वालिदैन का कहना है कि बच्चों को ईद के दिनों में तफरीही मकाम पर ना लाएं तो बच्चों की ईद मुकम्मल नहीं होती। बच्चे कहते हैं कि जब तक जेब में ईदी बची है तब तक इंजॉय करते रहेंगे। पापा के साथ आए हैं चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर हमाम तो बड़ा सियालकोट से आए हैं जिन्हें जू देखने, और जू आगे आए हैं तो बंद है। हम लोग ईद पे जू देखने आए थे, जू बंद है तो अब हम जिना बाग आ गए हैं। वहाँ पे वैसे हमें मज़ा तो नहीं आ रहा पर हम झूले ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हमने ज़ू का प्लान किया था बट ज़ू तो रेनोवेशन की वजह से बंद है, तो इस वजह से हम बच्चों को यहाँ पर ले आए हैं और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और लाहौर में चिड़ियाघर बंद होने की वजह से बच्चों की ईद फीकी। बच्चे मायूस लौटने लगे। बाग जिना में झूलों से दिल बहलाने लगे। सफारी पार्क में शहरियों को टिकट महंगा होने और शेर नजर ना आने की शिकायत। लाइन तो
सिर्फ हमने देखा है, लेकिन एक ही लाइन देखा है, तो उसकी जगह हमने सारी घास ही देखी है। लाइन तो अंदर कुछ भी नहीं थे, 2 थे आई थिंक सो, वो भी मॉडल्स ही थे। 100 रुपये की टिकट ली है, लेकिन अंदर से लाइन वगैरह देखने के लिए उसकी टिकट लेता है 700-700 रुपया, 800-800 रुपया, इतनी टिकट ले रहे हैं। इतनी ज़्यादा टिकट है, हम 4 बंदे हों तो 3500 रुपये बन जाते हैं।